नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे योग नगरी ऋषिकेश की कंप्लीट डिटेल कि यहां पर घूमने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, यहां आप कैसे पहुंच सकते हैं और कौन सा मौसम यहां घूमने के लिए सबसे बेहतर है। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। ये शहर योग, धार्मिक स्थल और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक घूमने के लिए और योग सीखने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में स्थित ये शहर चारधाम यात्रा के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा होती है वो यहीं से शुरू होती है। और ये शहर हरिद्वार से केवल 25 किलोमीटर दूर होने के कारण हरिद्वार आने वाले यात्री यहाँ घूमने भी जरूर आते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं ऋषिकेश में घूमने के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस को। तो इसमें पहले नंबर पर आता है त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट एक प्रसिद्ध घाट है। गंगा के इस घाट को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस कारण ज्यादातर लोग इस घाट पर स्नान करते नजर आ जाएंगे। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मन की शुद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यहाँ शाम को गंगा आरती भी होती है, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ आती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है राफ्टिंग। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो आपके लिए ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का एक बेहतरीन विकल्प है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। जब आप ऋषिकेश पहुंचेंगे तो स्टेशन पर ही आपको रिवर राफ्टिंग कराने वाले कई ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे जो रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, या फिर आप राम झूला या लक्ष्मण झूला के आसपास से रिवर राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं। जो ये रिवर राफ्टिंग होती है ये शिवपुरी से करवाई जाती है। गंगा की लहरों में राफ्टिंग करना ये भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हरिद्वार। धर्म नगरी हरिद्वार को भला कौन नहीं जानता। हरिद्वार ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए बसें और ऑटो चलते हैं। इसके अलावा हरिद्वार भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ कई सारे प्राचीन मंदिर, घाट और नेशनल पार्क हैं। हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर 12 सालों के बाद यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। तो अगर आप ऋषिकेश आए हैं तो हरिद्वार में भी दर्शन जरूर करें। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश शहर से 12 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है और ऋषिकेश के सबसे धार्मिक स्थलों में से भी एक है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जब विष निकला था तो भगवान ने उसे ग्रहण करने के बाद यहाँ पर आराम किया था। यहाँ हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बीटल्स आश्रम, या जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं। ऋषिकेश के बीटल्स आश्रम को महर्षि महेश योगी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम चर्चा में तब आया था जब 1960 और 1970 के दशक के मशहूर बीटल्स बैंड यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर योग साधना की थी और गंगा नदी के किनारे शांति में बैठकर 40 से ज़्यादा गाने भी लिखे थे। यहाँ आश्रम में योग साधना के लिए कई सारी छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं और आप यहाँ पे बीटल्स बैंड द्वारा बनाई गई कई पेंटिंग भी देख सकते हैं। ये जगह बहुत ही शानदार है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बंजी जंपिंग। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप ऋषिकेश में बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। बंजी जंपिंग करने के लिए आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है। जिसे ऊंचाई से डर लगता हो वो इसे बिल्कुल भी ना करें। ऋषिकेश में कई सारे टूरिस्ट ऐसे ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है राम झूला। ऋषिकेश से 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध झूला पुल राम झूला है। ये एक झूला पुल है और गंगा नदी को पार करने के लिए बनाया गया है, जो कि स्वर्ग आश्रम और शिवानंद आश्रम को जोड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मण झूला नाम का एक दूसरा पुल भी है, लेकिन आजकल कुछ टाइम से वो बंद है। ऋषिकेश आने वाले लोग इन पुलों पर घूमने और गंगा के घाटों पर जाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नीरगढ़ वाटरफॉल। ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक खूबसूरत वाटरफॉल नीरगढ़ वाटरफॉल। ये ऋषिकेश का एक प्राकृतिक झरना है। इस जगह आपको दिन भर पर्यटकों की भारी भीड़ मिलेगी। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो ये जगह कमाल की है। गर्मियों के मौसम में पर्यटकों की यहाँ पे भारी भीड़ रहती है। इसके बाद अगले स्थान पर है कैंपिंग। अगर आप ऋषिकेश आकर
कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं तो उसके लिए एक सबसे अच्छा विकल्प है कैंपिंग। जी हाँ, ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे कई जगहों पर कैंपिंग करवाई जाती है। ऋषिकेश में कैंपिंग के लिए कई ट्रैवल एजेंट आपको मिल जाएंगे, जिनका चार्जेस 1000 रुपये से 2000 तक का रहता है। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है गंगा नदी के किनारे जंगल में कुछ वक्त बिताने के लिए। इसके बाद अगले स्थान पर आता है राजाजी नेशनल पार्क। अगर आप ऋषिकेश में आकर जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क में, जो कि ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप हाथी, चीतल, काकड़, बाघ, सांभर, जंगली सूअर और हिरन जैसे जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। ये नेशनल पार्क नवंबर से जून तक खुला रहता है और इसी दौरान आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यह है ऋषिकेश में घूमने के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। इसके बाद बात करते हैं कि ऋषिकेश में आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो ऋषिकेश में आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बस जिस समय बरसात में मौसम ख़राब रहता है उस समय यहाँ आने से बचें, क्योंकि उस समय काफ़ी कम लोग यहाँ पर आते हैं। बाकी आप साल भर में सर्दियों गर्मियों किसी भी मौसम में यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऋषिकेश तक पहुँचे कैसे। तो ऋषिकेश तक के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। आप बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। कई बड़े शहर से डायरेक्ट बसें और ट्रेन आपको यहाँ ऋषिकेश तक की मिल जाएंगी, और दिल्ली से तो रेगुलर बसें और ट्रेन यहाँ ऋषिकेश के लिए चलती रहती हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पे। यही ऋषिकेश का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से ऋषिकेश की दूरी है 24 किलोमीटर। उसके बाद आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से बस या टैक्सी करके पहुँच सकते हैं ऋषिकेश में। तो इस तरह से आप घूम सकते हैं योग नगरी ऋषिकेश में। आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।